उत्तराखंड में वन की भूमि पर बनाए गए अवैध मजारों कब्रिस्तानों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले में से हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं। हमने ये भी कहा कि जहां पर भी अवैध निर्माण है, वन विभाग पीडब्ल्यूडी और खुद ही अतिक्रमण हटा ले। सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि उत्तराखंड अतिक्रमण मुक्त नहीं बन जाता है। देखिए, हम भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमने कहा है कि जहां पर भी अवैध इस प्रकार के निर्माण हैं और वन विभाग में है, पीडब्ल्यूडी में है, रेवेन्यू में है, वो सभी स्वयं ही हटा लें, अन्यथा सरकार, शासन, हमारा प्रशासन सब इस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया है और ये काम हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक ये अतिक्रमण मुक्त उत्तराखंड नहीं हो। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि देवभूमि को अतिक्रमण मुक्त करना है और ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरी तरीके से अतिक्रमण को हटा नहीं लिया जाता है। देखिए चांदनी, जिस तरह से अभी आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये बात स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि उनकी सरकार के लिए प्रदेश का हित सर्वोपरि है और उनकी सरकार सभी वर्गों का बराबर का यहाँ पर ध्यान रखेगी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही सीएम ये भी मेंशन करते हैं कि उत्तराखंड एक सराय नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आए सरकारी जमीनों पर, नदी नालों पर कब्जा करके बैठ जाए। और यही उत्तराखंड में आज की डेट पर हो रहा है, जिसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बन रही हैं। आप देखिए, मैं अभी देहरादून के पास ही रिंग रोड के जंगलों में हूँ। आप ठीक सामने देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मजार थी, जिस मजार को अब ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट के भीतर, मैं उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मजार बनाई गई थी। इसी तरह से पूरे उत्तराखंड में आपने कॉर्बेट का हाल अभी देखा, राजाजी टाइगर रिजर्व, जो बिल्कुल रिजर्व एरिया है, जहां पर कोई भी बंदा बिना परमिशन के नहीं जा सकता। जब आप कोर जोन में आप मजार बना दे रहे हैं, वहां पर इंक्रोचमेंट कर दे रहे हैं, आपका ये अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, तो इसी तरह से पहाड़ से लेकर मैदान तक उत्तराखंड के गांव-गांव में इसी तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है सरकारी जमीनों पर। कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि सहसपुर जो एक पॉश इलाका है, वहां पर किस तरीके से नदी के बीचों बीच तक लोगों ने अतिक्रमण कर डाला है। नदी के बीचों बीच वहां पर मस्जिद बना दी गई है। इसी तरह से बड़े पैमाने पर जहां जहां भी आपको कुछ ऐसी जमीन नजर आएगी जो ग्राम समाज की जमीन है, नदी नालों की जमीन है या सरकारी लैंड है जिस पर किसी की नजर नहीं है, वहां पर इसी तरह से धीरे धीरे इंक्रोचमेंट हो रहा है और इससे एक बड़ा खतरा उत्तराखंड की डेमोग्राफी को हो रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या असंतुलन ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप उदाहरण के तौर पर दिखा भी रहे हैं, तो ऐसी तो देवभूमि में बहुत सारी जगहें होंगी जहां पर लोगों ने कब्जा कर रखा होगा, अतिक्रमण कर रखा होगा, और इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या ऐसी जगहें चिन्हित की गई हैं कि कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पर यह अतिक्रमण है जिसको पूरी तरीके से हटाना है, ध्वस्त करना है, जिस पर कब्जा किया जा चुका है? देखिए, इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें वहां के डीएम हैं, पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ऐसी तमाम अन्य डिपार्टमेंट, और उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो ऐसी जगहों को चिन्हित करें जहां पर सरकारी लैंड पर इंक्रोचमेंट किया गया है। आपने अभी देखा होगा कि पिछले ही महीने विकास नगर में शक्ति नहर के किनारे करीब 600 घरों को हटाया गया जो वहां पर सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए थे। तो इसको लेकर सरकार बेहद गंभीर है कि जिस तरह से सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके वहां पे रातों रात बस्तियां बसा दी जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जो सरकारी लैंड है, एक एक इंच लैंड को खाली कराया जाएगा और उसी का परिणाम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब ये सर्वे किया कि उसके जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वहां पर कितना इंक्रोचमेंट है, तो अकेले राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट का हम खासकर इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि ये बेहद ही रिजर्व फॉरेस्ट हैं। यहाँ पर आप नहीं जा सकते बिना परमिशन के, और आप जाते हैं तो एक एक बंदे पर वहां पर नजर होती है। जब वहां पर तमाम चीजें मस्जिद बन जा रही है, मजारें बन जा रही हैं, कब्रिस्तान वहां पर बन जा रहे हैं, तो बाकी पहाड़ों की स्थिति जहां पर आप आम आवाजाही होती है वहां पर क्या हालात होंगे? बिल्कुल सुनील, और इसीलिए साफ तौर पर सीएम की तरफ से बातें कही गई हैं कि जहां पर भी अतिक्रमण देखने को मिल रहा है, जहां पर जमीनें कब्जा कर ली गई हैं, उसको पूरी तरीके से हटा दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि सरकारी जमीन जो है वो खाली हो सके। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।
आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम कालाढूंगी विधानसभा में कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी सुबह 11 बजे कालाढूंगी पहुंचेंगे। तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे, बड़ी सौगात देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद 11 बजे के आसपास जो समय बताया जा रहा है, जो समय निर्धारित है, वो 11 बजे है और 11 बजे कालाढूंगी पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम धामी चौबट्टा खाल क्षेत्र में दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। जानकारी के अनुसार सीएम तकरीबन 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से चौबट्टा खाल पहुंचेंगे, जिसके बाद सीएम महाविद्यालय परिसर के आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और अब बात कर लेते हैं, कल देहरादून के त्यूड़ी में 4 मंजिला घर में भयंकर आग लग गई थी, जिसमें 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। गैस सिलेंडर फटने से यह आग लगी थी। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची, लेकिन घर में रहने वाले 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई है। वहीं देहरादून डीएम सोनिका ने देर रात पहुंचकर रेस्क्यू कामों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो गैस सिलेंडर फटने से यह आग लगी थी। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान 4 मासूम बच्चे जो जिंदा जलकर उनकी जान चली गई है। हालांकि रात भर ये रेस्क्यू चला और मौके पर डीएम भी पहुंचे, वहां की स्थितियों का जायजा लिया, वहां के हालातों का जायजा लिया। 4 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई थी। गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। तो वहीं काशीपुर में भी शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई है, जिसमें आपको बताते चले कि झोपड़ी नुमा कई घर जल गए और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की विकरालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही सब कुछ जलकर राख हो गया था। घटना कुंडेश्वरी रोड स्थित विशाल नगर की है। गनीमत इस बात की रही है कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान लाखों का हुआ है। बच्चे भी हैं, अच्छे खासे बच्चे हैं यार।